कालीघाट की शापित चुड़ैल। जब राजा विक्रमादित्य अंधकारमय जंगल में चल रहे थे, उनके कंधे पर बेताल लदा हुआ था। तभी बेताल हिला और बोला। उसकी आवाज रात की ठंडी हवा में सांप की तरह फुसफुसाई। हे राजन, आप बुद्धिमान और निडर हैं, परंतु मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके साहसी हृदय को भी कंपा देगी। यह प्रतिशोध, अग्नि और एक अभिशाप की कथा है। बहुत समय पहले कालीघाट नामक एक भूले बिसरे गांव में रुद्धमाला नामक एक स्त्री रहती थी। वह एक कुशल वैद्य थी और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। परंतु जब गांव में एक भयंकर बीमारी फैली तो घबराए हुए लोगों ने उसे ही इसका दोषी ठहराया। उन्होंने उस पर कुएं में विष डालने का आरोप लगाया, उसे गांव के बीचों बीच खींच लाए, लकड़ियों से बांधा और आग लगा दी। जैसे जैसे लपटें उसे निगलने लगी, उसकी चीखें हंसी में बदल गईं। अपने अंतिम श्वास के साथ उसने एक भयानक शाप दिया। हर पूर्णिमा की रात मेरी आत्मा जागेगी और तुम्हारे कुल के प्रथम संतानें अंधकार में विलीन हो जाएंगी। अगले पूर्णिमा की रात उनका भय साकार हुआ। गांव के मुखिया का पुत्र ध्रुव पहला शिकार बना। उसी रात जब वह अपने पालने में सो रहा था, एक ठंडी हवा झोंके की तरह झोपड़ी में घुसी। एक धीमी फुसफुसाहट उसकी नन्ही कानों में गूंज उठी। आधे अधूरे सपनों में डूबे उसकी छोटी छोटी आंखें खुली। वह दरवाजे पर खड़ी थी। एक लंबी कंकाल सी आकृति जो काले फटे हुए चोगे में लिपटी थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। उसकी राख सी सफेद त्वचा जली हुई लकड़ी की तरह दरारों से भरी थी और उसकी चमड़ी के नीचे सुलगती हुई अंगारों की लालिमा झलक रही थी। उसकी काले पंजों जैसी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां लकड़ी के दरवाजे पर सरसराईं। परंतु ध्रुव को सबसे अधिक भयभीत किया उसके चेहरे ने। उसकी आंखों के गड्ढे काले अंधकार से रिस रहे थे, परंतु उनके भीतर नीली ज्वालाएं टिमटिमा रही थी, मानो कैद आत्माएं भटक रही हों। उसके बाल मकड़ी के जाले जैसे पतले और रेंगते हुए हवा में लहराने लगे। आओ नन्हे बालक, वहां जहां मैं प्रतीक्षा कर रही हूं, आग ठंडी हो चुकी है। ध्रुव चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज गुम हो गई। उसकी नन्ही देह पालने से ऊपर उठ गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थामे हुए था। सुबह तक वह गायब हो चुका था। बस छोटे छोटे जले हुए पद चिन्ह शेष थे जो श्रापित जंगल की ओर जा रहे थे। धीरे धीरे कालीघाट के हर घर का पहला बच्चा गायब होने लगा। भयभीत गांव वाले अपने घर छोड़कर भाग गए। कालीघाट एक खंडहर में बदल गया, जिसका नाम बस भयावह फुसफुसाहटों में सुना जाता था। वर्षों बाद एक सिद्ध संत और ऋषि देवनंद इस श्राप को समाप्त करने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने इस दहशत की जड़ें एक प्राचीन बरगद के पेड़ में खोजी, जहां रुद्धमाला की जली हुई हड्डियां दबी हुई थी। पूर्णिमा की रात जैसे ही आशी ने अपने अनुष्ठान की तैयारी की, अंधकार से एक मृत आत्माओं की करुण पुकार गूंज उठी। गायब हुए बच्चों की खोई हुई आवाजें, हवा जलते मांस की दुर्गंध से भारी हो गई और पेड़ की जड़ों के बीच से वह उठ खड़ी हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? रुद्धमाला ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज दर्द और पागलपन की मिश्रित गूंज थी। आरशी डरे नहीं। उन्होंने अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। वह चिल्लाई। उसकी देह सुलगते अंगारों की तरह चमकने लगी। परंतु जैसे ही वह हमेशा के लिए समाप्त होने को थी, उसने एक भयानक भविष्यवाणी उच्चारित की। जो भी 3 बार मेरा नाम लेगा वह मुझे पुनः बुला लेगा और मेरा प्रतिशोध फिर से जन्म लेगा। बेताल हंसा। बताइए हे राजन, बेताल मुस्कुराया। यदि कोई अज्ञानता में उसका नाम 3 बार पुकारे तो क्या वह अपने विनाश के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा या भाग्य को दोष दिया जाए? विक्रमादित्य कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने उत्तर दिया। मनुष्य अज्ञान में कार्य कर सकता है, परंतु परिणाम अपरिवर्तित रहते हैं। भाग्य राह दिखाता है, परंतु पथ मनुष्य ही तय करता है। यदि एक जलता दीपक घर में आग लगा दे तो चाहे उसे हवा हिला दे या किसी का हाथ, उत्तरदायित्व दोनों का रहेगा। इसी प्रकार जो कोई चुड़ैल का नाम 3 बार पुकारेगा, वे चाहे अज्ञान में हो, परंतु उसके कार्य ही उसे बुलाएंगे। उत्तरदायित्व केवल इरादे में नहीं बल्कि कर्म में निहित है। बेताल ने ताली बजाई और जोर से हंसा। बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर, हे राजन, परंतु आप बोल चुके हैं।
और आपने अपनी चुप्पी तोड़ दी, इसलिए मुझे अपने वृक्ष पर लौटना ही होगा। और इससे पहले कि विक्रमादित्य कुछ कर पाते, बेताल अंधकार में विलीन हो गया, अपनी पसंदीदा शाखा की ओर उड़ता हुआ। राजा ने एक गहरी सांस ली, पीछे मुड़े और एक बार फिर छायाओं में दौड़ पड़े बेताल को पकड़ने के लिए।